हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएम टेक पर। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग आज इनकम टैक्स के साइट पर चलेंगे और वहां देखेंगे कि अगर 26AS फॉर्म जो है अगर नहीं रहेगा तो उस केस में हम लोग अपने अकाउंट का डिटेल्स किस तरह से देख पाएंगे। जैसे कि 26AS में आपको पता है कि टीडीएस का डिटेल्स दिखता है, जीएसटी का डिटेल्स दिखता है, टीसीएस का डिटेल्स दिखता है और सारा भी डिटेल्स जो है आपका जो भी आपका प्रॉफिट है वह दिखता है उसमें। ठीक है, तो अगर 26AS नहीं रहा तो उस केस में हम लोग इन सारे डिटेल्स को देखने के लिए कहाँ जाएंगे, कौन से प्रोसेस को करेंगे। तो अभी एक नया प्रोसेस जो है, एक नया टैब जो है ओपन हुआ है। वह टैब कौन सा है वह हम आपको दिखाएंगे और उसमें बताएंगे कि उसमें किस तरह से जो है कौन सा प्रोसेस है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ से हम लोग अभी देखेंगे पूरा प्रोसेस कि अगर 26AS अपने पास नहीं है तो उस जगह पर हम लोग क्या करेंगे। उस जगह एक न्यू टैब ओपन हुआ है जस्ट अभी इनकम टैक्स के पोर्टल पर। तो वह कौन सा टैब है, चलिए उसको देख लेते हैं। सबसे पहले गूगल पर टाइप करना है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in / अगर होम करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग होम के पेज पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम होम के पेज पर इसको क्लिक करके पहुंच जाते हैं। देखिए यह आपका इनकम टैक्स का न्यू पेज है। ठीक है, न्यू इंटरफेस है। जैसा कि आपको पता है कि इनकम टैक्स के न्यू पेज अभी जस्ट कुछ दिन पहले जो है ओपन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से चलिए पहले हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। देखिए यहाँ जो है इंटर योर यूजर आईडी, यूजर आईडी जो है पैन कार्ड है, आधार कार्ड है एंड अदर यूजर आईडी। तो यहाँ चूंकि पैन कार्ड का ऑप्शन है तो हम पैन कार्ड को ही अपना यूजर आईडी बनाए हैं और यहाँ जो है पैन कार्ड हम डाल के दिखाते हैं। यूजर आईडी हम लोग यहाँ डाल चुके हैं। अब कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद इस बॉक्स को क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पासवर्ड इंगित करना और यहाँ से कंटिन्यू करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनकम टैक्स का मेन पेज ओपन हो चुका है। यहाँ से देखिए जैसा कि आपको पहले से पता है कि ई फाइलिंग वाले पेज पर ई फाइल जो है यहाँ हम लोग क्लिक करते हैं और पहला ऑप्शन जो है इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर आए और यहाँ से देखिए नीचे है व्यू फॉर्म 26AS। तो 26AS अभी दिख रहा है। चलिए पहले हम इसको दिखा देते हैं और तब 26 के अलावे जो है एनुअल स्टेटमेंट उसको भी अभी हम दिखाएंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद हम लोगों को 26AS के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करते हैं 21-22। इसके बाद जो है व्यू एज HTML करते हैं और यहाँ से डाउनलोड व्यू पर क्लिक करते हैं। देखिए लोडिंग हो रहा है पेज लोडिंग होने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं कि नो ट्रांजैक्शन प्रेजेंट ऐसा करके लिखा हुआ है, मतलब TDS वगैरह इनका कुछ भी नहीं कटा है। तो जितना सारा डिटेल्स यहाँ है उतना सारा डिटेल्स हम लोग एक और इंटरफेस पर देखेंगे। तो चलिए फिर से हम इनकम टैक्स के मेन साइट पर चलते हैं। यहाँ से हम लोग अब सर्विसेज में जाएंगे और लास्ट ऑप्शन है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट AIS, इसको हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ से देखिए प्रोसीड करेंगे। ये अभी जस्ट ओपन हुआ है, इनकम टैक्स का न्यू पेज है। ठीक है, न्यू इंटरफेस है, AIS करके है। ठीक है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, AIS का मतलब होता है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। यहाँ हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए दो इंटरफेस दो जगह आ रहा है। एक आपका दिख रहा है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी और एक दिख रहा है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो दोनों को हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं इसको। देखिए बोल रहा है PDF पासवर्ड जो आपका है वह है, जैसे कि आपका पैन नंबर है, पूरा पैन नंबर, इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ बिना किसी स्पेशल कैरेक्टर के। ठीक है, तो इसको देने के बाद यह जो है ओपन हो जाएगा। तो हम इसको डाउनलोड के लिए दे दिए टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी
अब जो है इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ठीक है, इसको भी क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से देखिए लिखा हुआ है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, पीडीएफ में है, जेसन फाइल में है। इसके बाद जो है फिर यह पीडीएफ कंसोलिडेट फीडबैक, यह भी पीडीएफ में है। चूँकि हमको अभी स्टेटमेंट चाहिए तो हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, डाउनलोड पर क्लिक किए हैं, दोनों जगह हम क्लिक कर दिए हैं। ठीक है, वह डाउनलोड हो जाएगा पेज। देखिए पेज डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, एक पेज अपना डाउनलोड भी हो चुका है। अगर हमको डाउनलोड नहीं करना है, ओनली देखना है, तो यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे और पूरा स्टेटमेंट जो है हम लोगों के सामने नीचे शो होगा। देखिए जैसा कि दिख रहा है आपको, फाइनेंशियल ईयर 2021 का है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, अब एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसमें भी देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड, इसका मतलब है इन्होंने टीडीएस और टीसीएस संबंधी इनके पास कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे एसएफटी इंफॉर्मेशन पर देखें तो यहाँ भी देखिए कुछ भी रिकॉर्ड फाउंड नहीं है। स्पेसिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, एसएफटी का मतलब होता है। ठीक है, अब पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर कोई पेमेंट किए हैं आप पहले तो उसका रिकॉर्ड है, तो वह भी इन्होंने पेमेंट इससे पहले नहीं किया है। अब डिमांड एंड रिफंड, आपने डिमांड एंड रिफंड लिया है या आपका कुछ बन रहा है तो वह यहाँ शो होगा, तो इनका कुछ भी रिफंड नहीं बन रहा है। ठीक है, और यहाँ है अदर इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ भी नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, तो इनका कोई भी स्टेटमेंट अभी अवेलेबल नहीं है। अब हम लोग यहाँ से एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को क्लिक करते हैं और देख लेते हैं क्या है इसका इंफॉर्मेशन। यहाँ भी कुछ भी नहीं दिख रहा है इनका। यहाँ भी देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड, पेमेंट ऑफ टैक्स, नो रिकॉर्ड फाउंड, डिमांड एंड रिफंड, नो रिकॉर्ड फाउंड, अदर इंफॉर्मेशन, नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, इनका सारा नो रिकॉर्ड फाउंड करके आ रहा है। संभवतः इन्होंने कैश पेमेंट में अपना काम किया है तो इसलिए यह शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आपके पास एफडी होगा तो उसका स्टेटमेंट दिखाई देगा आपको, बैंक में इंटरेस्ट मिल रहा है तो वह दिखाई देगा। तो टीडीएस टीसीएस इंफॉर्मेशन में वह जो भी आपका रिफंड बनेगा या जो भी टैक्स डिडक्ट हुआ है वो दिखाई देगा। ठीक है, तो इनका ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम यह आपको दिखाने के लिए ऐसा इसको ओपन करके दिखा रहे हैं। यहाँ से आप आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको अगर 26AS अब फ्यूचर में अवेलेबल नहीं रहेगा तो यहाँ से आप अपना सारा डिटेल्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।